आज सुना रहा हूँ एक और रहस्य से भरी कहानी जिसका नाम है स्मृति नगर। दुनिया में कई अजीब शहर होते हैं। कई लोग सोने के लिए महलों में रहते, कहीं जंगलों में, लेकिन एक ऐसा शहर भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उस शहर का नाम है स्मृति नगर। यह शहर नक्शों में नहीं मिलता, गूगल मैप पर भी नहीं है। वहां पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी कोई याद छोड़नी पड़ती है। जिस दिन कोई अपनी जिंदगी की एक सच्ची याद छोड़ देता है, उसी दिन उसके सामने एक पुरानी सड़क दिखाई देती है और वह सड़क उसे सीधा स्मृति नगर पहुंचा देती है। इस शहर की सबसे अजीब बात तो यह थी कि यहाँ यादें खरीदी और किराए पर ली जाती थी। जैसे लोग किताबें किराए पर लेते हैं, वैसे यहाँ दूसरों के अनुभव किराए पर लिए जाते थे। कोई चाहता था कि उसे एक दिन के लिए बचपन की खुशी महसूस हो, कोई चाहता था कि उसे एक दिन के लिए पहली मोहब्बत का एहसास मिले, कोई चाहता था कि उसे जीत का गर्व महसूस हो। और ये सब चीज़ें यहाँ किराए पर मिलती थी। दिल्ली में रहने वाला एक मामूली सा लड़का अर्जुन की उम्र लगभग 24 साल की थी। वह एक छोटा सा काम करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं है। एक रात वह कमरे में उदास बैठा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही। तभी उसके फोन में एक अजीब सा मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, क्या तुम कुछ देर के लिए किसी और की जिंदगी जीना चाहोगे? नीचे एक लोकेशन भेजी थी। पहले तो अर्जुन को लगा यह कोई मजाक है, लेकिन अंदर से एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। अगले दिन वह उस लोकेशन पर पहुंच गया। वहां एक पुराना बस स्टैंड था। बस स्टैंड के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उस बूढ़े आदमी ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराया। तुम पहली बार आए हो? अर्जुन थोड़ा घबरा गया। जी, लेकिन आप मुझे जानते हैं, बूढ़ा बोला। जो यहाँ आता है वो अपने साथ एक सवाल लेकर आता है। अर्जुन ने पूछा, यह जगह क्या है? बूढ़े ने धीरे से कहा, यह वह जगह है जहाँ लोग अपनी यादें छोड़ते हैं और दूसरों की यादें जीते हैं। अर्जुन को लगा यह आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उसके सामने अचानक एक पुरानी बस आकर रुकी। बस पर लिखा था स्मृति नगर। स्मृति नगर, एक ऐसा शहर जहां पर यादें खरीदी और किराए पर ली जाती। बस के अंदर सिर्फ 5 ही लोग बैठे थे। सभी लोग शांत थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद बस एक छोटे से शहर पहुंची। शहर बहुत अजीब था। यहाँ की दुकानों पर लिखा था, पहली मोहब्बत 200 रुपये प्रति घंटा, बचपन की खुशी 150 रुपये, जीत का गर्व 300 रुपये। अर्जुन यह देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ मजाक हो रहा है या वह सच में ऐसा ही देख रहा है। तभी उसके सामने एक लड़की आई। उसका नाम था मीरा। मीरा उस शहर की गाइड थी। मीरा ने कहा, यहाँ लोग अपनी जिंदगी की यादें जमा करते हैं और जो यादें उन्हें भारी लगती है उन्हें बेच देते हैं, और जो अनुभव उन्हें कभी नहीं मिले वो उसे किराए पर ले लेते हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या सच में लोग किसी और की यादें महसूस कर सकते हैं? मीरा मुस्कुराई, हाँ, बस आंखें बंद करनी पड़ती है। मीरा अर्जुन को एक दुकान पर ले गई। दुकान का नाम था सच्ची यादें। दुकानदार ने पूछा, कौन सी याद चाहिए भाई? अर्जुन ने कहा, कुछ भी, बस अच्छा महसूस हो। दुकानदार ने एक छोटी सी कांच की बोतल आगे बढ़ा दी। उस बोतल में हल्की नीली रोशनी थी। यह एक छोटे से बच्चे की याद थी, जब उसने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था। अर्जुन ने बोतल हाथ में ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि वह एक छोटा सा बच्चा है। उसके पिता पीछे से साइकिल पकड़कर दौड़ रहे हैं।
वह डर रहा है। फिर अचानक संतुलन बन जाता है और वह पहली बार वह खुद साइकिल चलाना सीखता है। उस पल की खुशी इतनी सच्ची थी कि अर्जुन की आंखों से आंसू निकल गए। कुछ सेकंड बाद सब खत्म हो गया। वह फिर दुकान पर खड़ा था। अर्जुन धीरे से कहा, यह सच था? मीरा ने सिर हिलाया। यादें कभी झूठ नहीं बोलती। अर्जुन को यह शहर बहुत अच्छा लगने लगा था। वह रोज नई यादें किराए पर लेता था। कभी किसी सैनिक की जीत का अनुभव, कभी किसी कलाकार की पहली तालियों की आवाज, कभी किसी बूढ़े की वह याद जब उसका पोता पहली बार उसे दादा बोलता है। लेकिन कुछ दिन बाद अर्जुन को एक अजीब सी बात नोटिस हुई। इस शहर में कोई भी अपनी जिंदगी की यादों को नहीं जीता। सभी लोग दूसरों की यादें जी रहे थे। एक दिन अर्जुन ने मीरा से पूछा, क्या यहाँ के लोग अपनी यादें भूल जाते हैं? मीरा कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, यह शहर एक नियम पर चलता है। अगर कोई यहाँ बहुत ज्यादा समय तक रहता है तो उसकी असली यादें धीरे धीरे गायब होने लगती हैं और वह खुद ही भूल जाता है। अर्जुन चौंक गया। मतलब? मीरा बोली, यहाँ लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते। वे दूसरों की खुशियाँ किराए पर लेते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी यादें भूल जाते हैं और उनकी जिंदगी खुद ब खुद अलग हो जाती है। वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से भूल जाते हैं और यहाँ की जिंदगी को अपना लेते हैं। स्मृति नगर में एक अजीब सी जगह थी जहाँ बहुत कम लोग जाते थे। उस जगह का नाम था अंतिम याद का कमरा। मीरा ने अर्जुन को वहाँ ले जाने से पहले कहा, यहाँ जो यादें मिलती है वह दुनिया की सबसे दुर्लभ याद है। अर्जुन ने कहा, कौन सी? मीरा बोली, वह याद जो अभी तक बनी नहीं है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। कमरे के अंदर एक बूढ़ी महिला बैठी थी। उसने अर्जुन को एक खाली बोतल दी। बोतल में कुछ नहीं था। अर्जुन ने कहा, यह तो खाली है। महिला मुस्कुराई। बेटा, यह तुम्हारी आने वाली जिंदगी की याद है जो अभी बनी नहीं है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसने सोचा, है यहाँ आया क्यों था? क्योंकि उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं है। तभी उसे महसूस हुआ कि वह दूसरों की खुशियां उधार ले रहा था। वह खुद की जिंदगी जी नहीं रहा था। सुबह अर्जुन ने फैसला किया, वह शहर छोड़ देगा। मीरा उसे बस स्टैंड छोड़ने आई। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम कभी इस शहर से बाहर गई हो? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बाहर की दुनिया को भूल चुकी हूँ अर्जुन। अर्जुन समझ गया, मीरा भी कभी किसी शहर से आई हो, लेकिन अब उसे याद नहीं, बस चलने लगती है। अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था। समृद्धि नगर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। तभी उसे याद आया कि उसके पास वह खाली बोतल है। उसने बोतल को देखा। अचानक उसमें हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। उस रोशनी में एक छोटी सी झलक थी। अर्जुन खुद को देख रहा था। वह एक दिन किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहा था। बच्चा हंस रहा था, अर्जुन भी हंस रहा था। उस पल अर्जुन को समझ आ गया, वह सबसे कीमती यादें वह होती है जो अभी बनना बाकी है। अर्जुन अपनी जिंदगी में वापस आ गया था, लेकिन अब वह दूसरों की जिंदगी जीने की कोशिश नहीं करता था। वह अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों को याद बनाने की कोशिश करने लगा। कभी किसी दोस्त के साथ हंसी, कभी माँ के साथ चाय, कभी किसी अनजान की मदद, क्योंकि अब उसे पता था दुनिया की सबसे खूबसूरत यादें किराए पर नहीं मिलती, उन्हें जीकर बनाना पड़ता है। और शायद कहीं दूर समृद्धि नगर में अब भी वह बस खड़ी होगी, किसी ऐसे इंसान का इंतजार करती होगी जो अपनी यादें छोड़कर किसी और की यादें जीना चाहता है। क्या आप भी जाना चाहेंगे समृद्धि नगर में? कमेंट में ज़रूर लिखें और बताइए आपको हमारी कहानी कैसी लगी। मिलता हूँ किसी और कहानी के साथ।